Question number 6. This question is from coordinate geometry. The points A and B lie on this curve. This is the equation of the curve. 6y is equal to 5x square minus 18x plus 19. Show that the equation of perpendicular bisector of AB is 2y is equal to 13 minus 3x. This is the equation of the perpendicular bisector. Let A point is, both points are given. A पॉइंट इस इसके कोऑर्डिनेट है 1 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 9. That this is A point and this point is B. इनको ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन. वी गेट a straight line. Let this is मिड पॉइंट. इसको हम M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो अब ये है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. A line which passes through this midpoint and perpendicular to AB. This is a perpendicular bisector. हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है which is perpendicular bisector of AB. This is perpendicular bisector of AB. तो इसके लिए हमें ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा. पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे AB का. तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है उस पे AB पे, तो उसका AB का फाइंड करके ग्रेडियंट तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे. और पॉइंट हमें चाहिए. पॉइंट हमारे पास ये मिड पॉइंट है. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1 और B के कोऑर्डिनेट्स 5 9. तो M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे. x1 plus x2 over 2, 1 plus 5 over 2 that is 6 over 2 that is 3. तो यहाँ मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है. वन प्लस 5 over 2 और 1 plus 9 over 2. We get midpoint 3 5. So this point midpoint is 3 5. अब हम फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ AB. ग्रेडियंट का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. ग्रेडियंट ऑफ AB y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 minus y1 over x2 minus x1. We get 9 minus 1 over 5 minus 1, 8 over 4. So 8 over 4 is 2. So gradient of AB is 2. तो ग्रेडियंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट होगा इस 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज नेगेटिव 1 over 2. तो सो ग्रेडियंट ऑफ perpendicular bisector negative reciprocal of 2 that is negative 1 over 2. अब पॉइंट भी हमारे पास है. मिड पॉइंट में से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये मिड पॉइंट में से पास कर रहा है. ये पॉइंट ले लेंगे 3 5 और ये ग्रेडियंट ले लेंगे. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे. तो सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर equation of perpendicular bisector will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. x1 y1 हम इस पॉइंट को कहेंगे. x1 y1 x1 y1 की जगह पे हम ये पॉइंट पुट कर देंगे और ग्रेडियंट m की जगह पे -1 over 2. तो ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी. y minus 5
is equal to -1/2 into x minus 3. नो क्रॉस मल्टीप्लाइंग y minus 5/1, ये 2 जो है y minus 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 इंटू y minus 5 is equal to -1 into x minus 3. We get 2y minus 10 is equal to negative x plus 3. 2y is equal to 10 minus x plus 3. We get 2y is equal to 13 minus x. This is the equation of perpendicular bisector. ये हमने शो करना था 2y is equal to 13 minus x. This is shown. Next part of this question, a perpendicular bisector, जो अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी फाइंड किया है, उसकी इक्वेशन फाइंड की, मीट द कर्व एट पॉइंट सी एंड डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है और कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है, मीट द कर्व एट पॉइंट सी एंड डी। लेट दिस इज perpendicular bisector of AB. Suppose this is a perpendicular bisector of AB. Meets the curve at C and D. Let this is a curve. Meet at C and D. Find by calculation the distance CD. ये distance CD हमने find करना है। सबसे पहले दो points find करेंगे, दोनों C और D, by solving equation of perpendicular bisector and this curve. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन भी हमारे पास है और कर्व की इक्वेशन भी हमारे पास है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2 पॉइंट सी एंड डी। सो इक्वेशन ऑफ कर्व इज equation of curve is 6y is equal to 5x square minus 18x plus 19. Let this is equation 1. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन जो है वो अभी हमने शो की है, वो 2y 2y is equal to 13 minus x. Let this is equation number 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ये देखें, लेफ्ट साइड 6y है और यहाँ पे 2y है, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड से, यहाँ भी 6 बन जाएगा और ये 6y दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 6y बन जाएगा, तो हम उनको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x फाइंड हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख लें, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड्स, या आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से y को सब्जेक्ट बना के तो यहाँ पुट कर दें, फिर भी वो सेम ही आंसर आएगा। ये बन जाएगा 6y इज इक्वल टू 39 माइनस 3x। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को करेंगे सॉल्व। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड दोनों की 6y है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, from equation number 1 and 3 we get 6y is equal to 39 minus 3x. 39 minus 3x is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to 6y. 6y is equal to 39 minus 3x is equal to
6y is equal to 5x square माइनस 18x प्लस 19 और दूसरी इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू 39 माइनस 3x। एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं माइनस 3x प्लस 39। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वी गेट दिस इज कैंसल आउट, लेफ्ट साइड पे 0 और यहाँ पे 5x के माइनस 15x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ईच टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो सो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं या कह सकते हैं कि डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5। यहाँ भी 5 डिवाइड कर दें, इधर भी 5 से, तो हर टर्म जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी, राइट पे आ जाएगा 0। डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x minus 4 plus 1 into x minus 4 is equal to 0. We get x minus 1, x plus 1 into x plus 4 is equal to 0. So from here x plus 4 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, तो सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1। नो, अब हमारे पास दो एक्स की वैल्यूज आई है, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू -1। अब हम इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 1 में 2 में, तो वो हमारे पास y की वैल्यूज भी आ जाएंगी। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं दोनों x की वैल्यू सेपरेटली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे 4 एट एक्स इज इक्वल टू 4, y 2y is equal to 13 minus 4, 13 minus 4 is 9, so y is equal to 9 over 2। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास, एक x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 over 2 है, तो लेट दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। इसका मतलब है कि c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 4 9 over 2। अब हम दूसरा पॉइंट जो है एक्स की वैल्यू -1 भी उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो एक और y की वैल्यू आ जाएगी, तो सो एट एक्स इज इक्वल टू -1 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, वी गेट 2y इज इक्वल टू 13 माइनस -1, 2y इज इक्वल टू 13 प्लस 1 हो जाएगा 14, y इज इक्वल टू 7। तो दूसरा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू जो है -1 है और y की वैल्यू 7 है, तो वो उसको d पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो सो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 7। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी डी और आंसर इस फॉर्म में देना है p over q होल अंडर रूट, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p क्यू डिस्टेंस, अब p पॉइंट भी और c पॉइंट भी और d पॉइंट भी है, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये आ जाएगा सी डी x2 minus x1 whole square 4 plus 1 whole square distance formula plus 9 over 2 minus 7 whole square whole under root, we get 5 square
प्लस -5/2 होल अंडर रूट। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग ये 25 और ये आ जाएगा 25/4। 25 प्लस 25/4 by taking LCM, 25/5 plus 25/4, we get finally CD is equal to 125/4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। और इसी फॉर्मेट में हमने आंसर देना था। 125/4 बोथ आर इंटीजर्स, 125 और 4 these are integers।